परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया, अच्छा समय दिया, और धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का जो हमें बहुत ही आशीष और हमें बहुत बरकत देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लिखा है प्रभु के वचन में कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए सबसे पहला काम ये रहता है कि वो अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज प्रभु ने बहुत अच्छा मौका दिया है, अच्छा समय दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। इसलिए आज के सुंदर वक्त में प्रियो, हम धन्यवाद दें उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो हमें संभालता है। आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज हम उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं जिन्होंने फोन करके अपने प्रार्थना निवेदन हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर को दिए हैं। जितनों ने भी मुझसे बात की है या मेरे टीम के लोगों से बात की है, उन सबों के लिए आज हम विशेषकर प्रार्थना करने वाले हैं। और आज हम उन सबों के नाम लेकर के उन्हें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, उसके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। मैंने आप सबों को बताया था कि आप सब उपवास रखें और प्रार्थना करें, और हम सब उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आज आप सब तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भी, और हम आपका नाम लेकर के आपके लिए, आप किस जगह पे रहते हैं, प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा। और वचन में जाने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले, मैं आप सबों से एक बात और बोलना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग भी हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजेंगे, हम उन सबों के प्रार्थना निवेदन अपने डायरी में लिख करके आप सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। यदि हम किसी कारणवश या किसी मीटिंग में होने की वजह से, किसी के घर प्रार्थना करने की वजह से, या फिर कहीं पर किसी इमरजेंसी काम की वजह से यदि हम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो कृपया आप हमें माफ़ करें और अपना प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेज दें। अगर हम समय से आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास जब समय मिलेगा हम तुरंत आपको बैक कॉल करेंगे, और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो आप 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद दोबारा हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हम बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आज के वचन में हम लोग जाने से पहले मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु में मगन पूरी तरीके से बने होंगे। इसलिए आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके इसी समय छू लीजिए। प्रभु, आज प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे, तेरा सामर्थ काम करे। प्रभु, आज शैतान के सारे बंधन टूटने पाए, बीमारियों के बंधन टूटने पाए। प्रभु जी, निसंतानता के बंधन टूटने पाए। प्रभु जी, हर एक भयंकर से भयंकर बीमारी के बंधन टूटने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, जिनको औलाद संतान नहीं है उनकी कोख के सारे बंधन टूटने पाए। प्रभु जी, जो किसी कारणवश शारीरिक कमजोरी की वजह से प्रभु अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पा रहे, उनकी शारीरिक बीमारियां, कमजोरी, इन्फेक्शन, उनके शरीर से आज सारे बंधन, सारी बीमारियों के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ काम करे प्रभु, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु, और आज सभी मेरे भाई, मेरी बहन यीशु मसीह के नाम से आशीष और बरकत पाए। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हे प्रभु, आज तू सब पर दया करना, अनुग्रह करना और अपनी आत्मा से भर करके चलाना। प्रभु, आज हम जो कुछ भी तेरे वचन से सीखते हैं, समझते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमें समझाए, और हम तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा कर सके। प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे और हम इस वचन में जाएंगे, और मैं चाहूँगा कि जब हम सब लोग
परमेश्वर की नज़दीकी में है, परमेश्वर की अधीनता में है, प्रभु के पास में है, तो हम धन्यवाद करें उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो हमें संभाल करके रखता है। प्रियो, मेरे साथ में सब लोग निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय। यहां पर हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि प्रभु का वचन क्या हमें सिखाता है और हमें क्या समझाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय नए नियम से उसका 13 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में से कोई दुखी है। अक्सर हमारे पास जिन्होंने फोन किया है वो सब दुखी हैं। मैं जानता हूं परिवार की टेंशनें, परिवार की चिंताएं बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी के कभी भी हंसी खुशी के पल का निर्णय, डिसीजन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि परिवार की चिंताएं इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं कि हर एक इंसान ये सोचने लगता है, ये समझने लगता है कि मैं कैसे उन सबों से बाहर निकल पाऊंगा। हमारे घर में हमारे पति की चिंताएं, हमारी पत्नी की चिंताएं, हमारे बेटे की चिंताएं, हमारी बेटियों की चिंताएं, कर्ज लेने वालों की दिक्कतें, है ना, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं हमारे बीच में जो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आप सबों के लिए और हम सबों के लिए ये कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप दुखी हैं, इसलिए आपने अपना प्रार्थना निवेदन हमारे पास तक भेजा है। और हम जानते हैं प्रभु ने आपके मन में ये बात डाली है कि आप दुखी हो, आप दुखी हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप दुखी हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, और जब भी आपने हमारे पास फोन किया हमने आपके लिए प्रार्थना की है। और भविष्य में जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करता रहूंगा। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक करूंगा प्रार्थनाएं, लेकिन मेरे इस दुनिया से कूच करने के बाद में भी मेरी जयवंत मिनिस्ट्री की टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करती रहेगी। इसलिए आप जब भी दुखी हो तो आप प्रार्थना करवाएं भी और खुद भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और लिखा है, यदि आनंदित हैं तो स्तुति के भजन गाएं। यदि आपके जीवन में कोई खुशी है, कोई आनंद वाली बात है, तो आप परमेश्वर के लिए आनंद मनाएं। अक्सर हमने देखा है जब हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम सब प्रकार के रीति रिवाज करते हैं, सब प्रकार के कामकाज करते हैं, है ना। अक्सर मैंने देखा है लोग डीजे मंगा लेते हैं और डीजे मंगा करके पूरी पूरी रात भर डांस करते हैं। अगर 3 बेटियां हैं, 3 बेटी के बाद एक बेटा हो जाता है तो खुशियां और भी 1000 गुना बढ़ जाती हैं। ऐसा लोग अक्सर करते हैं। जितनी खुशियां आपको बच्चा पाकर के हुआ है, जितनी खुशी आपकी शादी होकर के हुई है, जितनी खुशी आपका जन्मदिन आकर के हुआ है, प्रभु उससे भी ज्यादा खुश होने वाली बात यह है कि आप परमेश्वर के साथ आनंद मनाएं, परमेश्वर के नजदीकी में चलें, परमेश्वर के साथ में चलें, परमेश्वर के नजदीकी में चलें, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। और लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप रोगी हैं, परेशान हैं, तो आप अपनी कलीसिया के प्राचीन, अपने जो आपके लिए परमेश्वर ने चरवाहा नियुक्त किया है, जिस किसी भी कलीसिया में आप जाते हैं, अपनी कलीसिया के पास्टर, पासवान को आप बुलाइए, रेवरेंड साहब को बुलाइए, बिशप साहब को बुलाइए, अपने घर में प्रचारक को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए, ब्रदर को बुलाइए, सिस्टर को बुलाइए, फादर को बुलाइए, और आप अपने लिए प्रार्थना जरूर करवाइए, क्योंकि आप उस कलीसिया के सदस्य हैं और उस कलीसिया के प्राचीन को परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी दी है कि वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप भले चंगे हो जाएंगे। आप जिस किसी भी कलीसिया में जाते हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप रोमन कैथलिक हैं या आप मेथोडिस्ट हैं या आप साल्वेशन आर्मी के हैं, आप CNI के नहीं। मसीह यीशु की आप कलीसिया हैं, आप मसीह यीशु के लोग हैं। आप जिस चर्च में भी जाते हैं उस चर्च के पासवान को आप बुलाइए। आप फादर के पास आते हैं तो फादर को बुलाइए, आप किसी पास्टर के पास आते हैं उसको बुलाइए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके ऊपर तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब वो तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। यदि इस वीडियो में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और अच्छे से प्रार्थना करें, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और अपने पास में जल और तेल लेकर के बैठ जाइए।
जब आप जल और तेल लेकर के बैठ जाएंगे, इस वचन के द्वारा वो जल और तेल, और हम जो प्रार्थना करेंगे उसके द्वारा वो जल और तेल मसीह यीशु का लहू बन जाएगा और आप उसे पिए, इस्तेमाल करें, आप खुद अपने घर बैठे भले चंगे हो जाएंगे। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मर करके प्रार्थना करेंगे और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। जब आप अपने पासवान को बुला करके प्रार्थना कराएंगे तो वो जब तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? एकदम भले चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आपने जितने भी आपने जितने भी पाप भी किए होंगे, आगे लिखा है, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि आपने जाने अनजाने में कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, परमेश्वर उसे भी क्या कर देगा? माफ कर देगा। लेकिन तभी कर पाएगा जब आप परमेश्वर के लोगों को बुलाएंगे, परमेश्वर की कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएंगे, परमेश्वर के दासों को आप बुलाएंगे, और वो दास जो आप बुला रहे हैं वो पूरी तरीके से परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर तेल मलकर, आपके ऊपर हाथ रख करके जब वो प्रार्थना करेगा और आप भले चंगे हो जाएंगे। आपने जाने अनजाने में कोई भी गलती, गुनाह, पाप भी किया होगा तो प्रभु उसे भी क्षमा कर देगा, प्रभु उसे भी माफ कर देगा, प्रभु उसे भी आशीषों बरकत देगा। इसीलिए यदि आप दुखी हैं, प्रार्थना करें, आनंदित हैं तो प्रभु के भजन गाएं। यदि आप रोगी हैं तो प्रभु के सेवकों को बुला करके अपने लिए प्रार्थना कराएं, और यदि वो तेल और पानी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप तेल पानी आपने रख लिया है तो विश्वास कीजिए किसी वक्त वो यीशु मसीह के नाम से वो उसका लहू बन जाए, उसका सामर्थ्य लहू बन जाए, उसका सामर्थ्य लहू बन जाए। और जब आप इस तेल और पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करके चलाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है कि यदि आपने पाप भी किए होंगे तो पाप की भी क्षमा आपको मिल जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने गलती, अपने गुनाह, अपने पाप को मानना, स्वीकार करना हम सबों का कर्तव्य बना है। हम सबों का ये पहला अधिकार है कि मैं आपके सामने अपने अपराध मान लूं और आप अपने अपराध मेरे सामने मान लें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हमारा परमेश्वर हमें चंगा कर सके। इसलिए तैयार हो जाइए आज आप अपनी सारी गलती, अपने सारे गुनाह, अपने सारे पापों को मानने के लिए। यदि आप तैयार हो चुके हैं कि आपने अपने अपराधों की क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, तो विश्वास कीजिए प्रभु आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज आपको जिन जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना निवेदन दिया है उन सारी बातों के लिए आप विश्वास कीजिए, हाँ और आमीन के साथ स्वीकार कीजिए। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए वैसा ही कर दिया है जैसा आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा। क्यों? क्योंकि आज हम और आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर की अधीनता में हैं, परमेश्वर के नजदीकी में हैं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति को। प्रभु अद्भुत तरीके से हमारे बीच में आज वो आपकी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ देगा, आज आपको आशीषित करेगा, आज आपके जीवन में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। आज आपको पूरी तरीके से प्रभु आशीषित करेगा। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रियो, आज विश्वास करना, आप प्रभु आपके कोख के सारे बंधन खोलने जा रहे हैं। आपके लहू बहने की बीमारी को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। आपकी गंभीर से गंभीर नशे की आदत को प्रभु जी छुड़ाने के लिए जा रहा है। इसलिए तैयार हो जाए। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं अब उन सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जितने लोगों ने हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक तेल और पानी नहीं लिया है, वीडियो को पॉज करें, तेल और पानी अपने पास में रखें। मैं तेल और पानी के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा सेवक होने के नाते
इस तेल और पानी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितनों ने भी प्रभु जी इस समय पर तेल और पानी को अपने पास में रखा है, ये तेल और पानी यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू में बदल जाए, तेरे खून में बदल जाए प्रभु। और जितने भी विश्वास करने वाले प्रभु जी इस प्रभु जी तेल और पानी को इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरीके से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरे खून को इस्तेमाल करें। अपने शारीरिक बीमारी, परेशानियों, तकलीफों से आज चंगाई, छुटकारा, नजात हमेशा हमेशा के लिए पाने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर, ये तेल और पानी तेरे खून में बदल जाए प्रभु। छुटकारे का लहू बन जाए प्रभु, चंगाई का लहू बन जाए, अनंत जीवन देने का लहू बन जाए, तेरा सामर्थ्य इसमें काम करने पाए खुदावंद यीशु प्रभु। हे मेरे पिता, तूने सच में इस प्रभु जी तेल और पानी को अपने लहू में बदल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब लोग उन सबों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जिन्होंने हमें अपने प्रार्थना निवेदन दिए हैं। सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे लखनऊ में रहने वाली एक सिस्टर हैं जिनका नाम शांति है, और उनकी बेटे की शादी अभी 3 नवंबर को होने वाली है। उनको फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, उनके 2 बेटे हैं। आइए हम सिस्टर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सिस्टर शांति जो लखनऊ में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो घर में 3 तारीख को उनकी बेटी की शादी है प्रभु, उस बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। वो परेशान है, तकलीफ में, समस्या में प्रभु। पिछले काफी सालों से वो तेरी सेवा भी करती हैं प्रभु, जगह जगह तेरा सुसमाचार भी सुनाने जाती हैं प्रभु। उनकी बेटी की शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और साथ ही साथ मेरे खुदावंद यीशु राजा, हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पिताजी इस समय पर प्रभु सिस्टर बसंती के लिए पिता परमेश्वर, जो त्रिपुरा में रहती हैं प्रभु, जिनके हस्बैंड का नाम प्रदीप है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी सिस्टर बसंती और उनके हस्बैंड प्रदीप के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो उनके अपनी पारिवारिक प्रभु जी प्रॉब्लम में, परेशानी है, जो हमसे बहुत दूर त्रिपुरा में रहती हैं प्रभु। उनकी परिवार की सारी परेशानियों को दूर कर दे, उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दे, उनकी सारी तकलीफों को दूर कर दे खुदावंद यीशु राजा। उनके बेटे को ऊपर प्रभु जी तेरा सामर्थ मांगता हूं, उनके बेटे थॉमस को भी मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, इन तीनों जन में पिता परमेश्वर, सिस्टर बसंती, ब्रदर प्रदीप, इन दोनों के बीच में प्रभु मेल मिलाप रहे और ये पति पत्नी के जैसे रह सके प्रभु। इनकी पारिवारिक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। और साथ ही साथ प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर सिस्टर पूजा के लिए, उनके हस्बैंड रवि, उनकी भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम है, जो बटाला पंजाब में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर पूजा के लिए और ब्रदर रवि के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी फैमिली प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पारिवारिक जो भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी पिता परमेश्वर कार्य शैतान इनके बीच में कर रहा है, सिस्टर पूजा, ब्रदर रवि के जीवन से ये सारी परेशानियां, सारी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे पिता, और तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे सिस्टर पूजा को आपने आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर, हम अपने प्रभु सिस्टर हरियारन और उनके हस्बैंड ब्रदर मार्शल के लिए प्रभु जी, हरियारन टोपो और मार्शल टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी उनकी पारिवारिक प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु राजा, प्रभु जी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो बच्चों की दिक्कतें हैं प्रभु, आप उन सबों को दूर कीजिए मेरे पिता, और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाइए प्रभु, ताकि हर एक जन सिस्टर हरियारन, ब्रदर मार्शल टोपो, यीशु मसीह के नाम से उनका परिवार आशीषित होने पाए, बरकत पाए, तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। और साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी ब्रदर मारुति टिपन्ना के लिए पिता, जो कर्नाटक में रहते हैं मेरे प्रभु। उनकी जो भी खुदावंद यीशु राजा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, और पारिवारिक प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए मेरे प्रभु। इनकी परेशानियां प्रभु, इनकी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। खुदावंद यीशु राजा, प्रभु मेरे इन भाई बहनों के ऊपर तरस खाइए प्रभु, इन्हें छू ले मेरे पिता। इनकी पारिवारिक दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। तेरा दाहिना हाथ बढ़ाया जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद, इनकी पारिवारिक दिक्कतें दूर हो जाए मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु सिस्टर रोशनी के लिए मेरे प्रभु, जो बांदा जिला में रहते हैं प्रभु।
उत्तर प्रदेश में रहती है मेरे पिता सिस्टर रोशनी को प्रभु जी खुदावंद बच्चों की आशीष दे मेरे प्रभु। सिस्टर रोशनी के प्रभु जी को के सारे बंधन खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उनको और उनके हस्बैंड को प्रभु जी माँ बाप बनने का अवसर दे मेरे पिता। उनकी घर की परेशानियों को दूर कर प्रभु, उनकी तकलीफों को दूर कर मेरे प्रभु, ताकि अपने जीवन में चंगाई पा सके, अपने जीवन में छुटकारा पा सके, अपने जीवन में आशीष और अपने जीवन में बरकत पा सके मेरे पिता परमेश्वर जी खुदावंद यीशु राजा। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर सैल कुमारी के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड ब्रदर दीपू पाल के लिए पिता परमेश्वर, जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी से है प्रभु। इनका कोई भी बच्चा नहीं है प्रभु, शादी को बहुत साल हो गए हैं प्रभु। मेरे इस बहन, मेरे इस भाई को प्रभु बच्चे की आशीष दे प्रभु। आपने अब्राहम को आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर, आपने सारा को आशीष दी प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हन्ना को मां बनने का मौका दिया प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर एलिशिवा को मां बनने का मौका दिया प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरी बहन सैल कुमारी को भी प्रभु मां बनने का अवसर दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनके कोख के सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे पिता, और तेरा सामर्थ मेरी बहन के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। और इन्हें बच्चे बन मिलने की आशीष आज अभी और इसी वक्त, आज की तारीख से प्रभु इनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए, और आज से ये बहन तेरे नाम को महिमा दे सके पिता, ताकि बहुत जल्द एक बड़ी गवाही के साथ में वापस आ सके मेरे पिता परमेश्वर जी। और साथ ही साथ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, होशंगाबाद जिले के एमपी से रहने वाले अपने ब्रदर प्रकाश सिंह काबले के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी खुदावंद यीशु राजा। इन्होंने प्रभु एक प्रार्थना निवेदन हमारे सामने रखा है पिता। वो एक आंटी को जानते हैं प्रभु, जिन्हें पिता परमेश्वर, जिनका नाम खुदावंद यीशु राजा फुंदी भाई है मेरे प्रभु जी। उन्हें पिता दमा सूजन की प्रॉब्लम है मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो दमे की बीमारी है, जो शरीर में उनके सूजन रहती है, सिर में सूजन रहती है प्रभु, बॉडी में सूजन रहती है, वो सूजन यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। और आंटी यीशु मसीह के नाम से ब्रदर प्रकाश सिंह काबले के विश्वास के द्वारा प्रभु, वो आंटी अपने जीवन में दमे की बीमारी से और सूजन की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। और साथ ही साथ प्रभु जी मैं सिस्टर सावित्री के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो झारखंड में रहती है मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे सिस्टर सावित्री के ऊपर भी प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें भी एकदम भला चंगा कीजिए मेरे पिता, अपनी आत्मा से उन्हें भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए, अपने अनुग्रह से उनकी जिंदगी को आशीषित कर दीजिए मेरे पिता। जो भी पारिवारिक प्रभु जी दिक्कतें परेशानियां हैं प्रभु, आप उसे दूर कीजिए और अपनी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करके चलाइए खुदावंद यीशु राजा। हे पिता मैं ब्रदर सियांग के लिए प्रार्थना करता हूं, जो प्रभु लुधियाना में रहते हैं मेरे पिता। उनके प्रभु जी कमर में और प्रभु जी शरीर में हमेशा दर्द रहता है प्रभु। मेरे भाई सियांग के ऊपर प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ा दे प्रभु, मेरे भाई को छू ले मेरे पिता, ताकि उसका कमर का दर्द, उसके शरीर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में काम करे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। और खुदावन प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पिता परमेश्वर सिस्टर सरोजा के लिए प्रभु, जिनके प्रभु जी हस्बैंड ब्रदर अमर सिंह हैं, जो विदेश में रहते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी सिस्टर सरोजा को फाइनेंस की प्रॉब्लम है पिता, जो कर्ज करके उन्होंने अपने हस्बैंड ब्रदर अमर सिंह को विदेश भेजा है प्रभु। वो कर्ज वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं प्रभु जी, कई प्रकार के अपशब्द उन्हें बोलते हैं मेरे परमेश्वर। उन कर्जदारों के मन को शांत कर प्रभु जी, ताकि ब्रदर अमर सिंह प्रभु जी जो विदेश में हैं, वो पैसा जल्द से जल्द कमा करके प्रभु अपने कर्ज को दे सकें, और अपने कर्ज वालों को मेरे प्रभु जी वो पूरी तरीके से पिता परमेश्वर कर्ज से आज़ाद हो सके प्रभु। सिस्टर सरोजा जो प्रभु जी उनके हस्बैंड अमर सिंह, जो पिता परमेश्वर रहने वाले प्रभु आजमगढ़ के हैं मेरे पिता, आप इनकी परेशानी को दूर करना प्रभु, और इनकी तकलीफ को दूर करना मेरे खुदावन। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर कांता देवी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं प्रभु।
उनके जो फैमिली प्रॉब्लम है, जो उनके बच्चों की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के मन को बदल दीजिए प्रभु, उनके हृदय को बदल दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके परिवार में भी यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे इनका कहना माने, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें, और प्रभु यीशु मसीह तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु अपने जीवन में तेरा भय मानते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं ब्रदर मुकेश यादव के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से रहते हैं प्रभु जी, जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था प्रभु, और उस एक्सीडेंट से अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रभु इन्होंने जिससे भी कर्जा लिया था मेरे पिता, वो कर्जे वाला इनको परेशान करता है। आज अभी और इसी वक्त वो कर्जे वाले भाई का मन बदल जाए मेरे पिता, क्योंकि इन्होंने खुशहाली में नहीं बल्कि प्रभु जी गम के टाइम पर, दुख के समय पर प्रभु जी इन्होंने अपने बेटे के लिए कर्ज लिया था पिता। वो भाई समझ पाए और खुदावन वो भाई अपने कर्ज को वापस कर पाए, और खुदावन ब्रदर मुकेश यादव ने जिससे कर्ज लिया है उसका मन बदल जाए प्रभु, और वो अपने कर्ज के लिए पिता शांत होकर के बैठ जाए। ब्रदर जब भी उन्हें पैसा दें तो वो पैसे के लेने के लिए तैयार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर अंकिता के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी, जो कि प्रभु जी लखनऊ में रहती हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए ये प्रार्थना करना चाहती हैं प्रभु, कि उनके प्रभु जी फैमिली के लोग यीशु मसीह तुझ में विश्वास करें प्रभु, तेरी अधीनता में आए, तेरी नजदीकी में आए मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सिस्टर अंकिता के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर तेरी आशीष मांगते हैं, वो सब तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर दे सके मेरे पिता परमेश्वर। साथ ही साथ प्रभु जी मैं सिस्टर सोनम के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड राम रोशन प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जयपुर राजस्थान में रहते हैं प्रभु जी, इनके हस्बैंड की प्रॉब्लम है मेरे प्रभु जी। ब्रदर राम रोशन की ये प्रॉब्लम है कि वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं प्रभु, और कई प्रकार के ऐसे लड़ाई झगड़े, कई प्रकार के वाद विवाद उनके घर में हो जाते हैं प्रभु जी। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर के छू ले मेरे पिता, ताकि इनके प्रभु जी नशे के बंधन, ब्रदर राम रोशन के नशे के जीवन के सारे बंधन टूटने पाए प्रभु, और तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करने पाए मेरे प्रभु जी। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, आपने सच में ऐसा किया, हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। और प्रभु जी साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता ब्रदर रमेश और उनकी वाइफ सिस्टर रिम्मी के लिए पिता, जो प्रभु जी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और उड़ीसा के रहने वाले हैं प्रभु, इनके पास कोई बच्चा नहीं है प्रभु, शादी को काफी समय हो गया है प्रभु, आप इनके मन को बदल दीजिए प्रभु, इनकी जो शारीरिक बीमारियां हैं प्रभु, उन शारीरिक बीमारियों को दूर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए प्रभु, ताकि ये पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु इन्हें माँ बाप बनने का मौका दे, अवसर दे मेरे प्रभु, ताकि ये तेरी महिमा कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आपने सच में ब्रदर रमेश और सिस्टर रिम्मी को माँ बाप बनने का अवसर और मौका प्रदान किया, इसके लिए हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और साथ ही साथ ब्रदर प्रमोद कुल्लू के लिए, जो झारखंड के रहने वाले हैं प्रभु, उनकी गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, आप उनके दर्द को दूर कर दीजिए प्रभु, उनकी गर्दन के दर्द को दूर कर दीजिए, उन्हें भला चंगा कीजिए प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए मेरे पिता, ताकि वो अपने शरीर में चंगाई पा करके तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरे महिमा कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके मेरे पिता परमेश्वर जी। साथ ही साथ प्रभु ब्रदर किशुन दयाल और उनकी वाइफ चंद्रावती, जो प्रभु सिद्धार्थ नगर यूपी के रहने वाले हैं, पर प्रेजेंट टाइम में लुधियाना में रह रहे हैं प्रभु, उनकी वाइफ जो सिस्टर चंद्रावती हैं प्रभु, उनको लहू बहने का रोग है, वो यीशु मसीह के नाम से लहू बहने का रोग आज अभी और इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से लहू बहने की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरे समय पर भी ऐसा हुआ था कि 12 साल की स्त्री ने प्रभु तेरे पल्ले को छू करके प्रभु अपने जिंदगी के 12 साल के लहू बहने के रोग को प्रभु जी उसने छुटकारा पा लिया था पिता। ऐसे मेरी बहन चंद्रावती भी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी पूरी तरीके से अपने लहू बहने के रोग से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। साथ ही साथ प्रभु जी हायना बसोंतरी
और प्रभु सिस्टर हायना बसवंतरी के लिए, उनके हस्बैंड बाबुल बसवंतरी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो असम में रहते हैं प्रभु, उनके अंदर नशे की आत्मा काम करती है प्रभु, उस नशे की आत्मा से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, उन्हें भला चंगा कीजिए पिता, उन्हें अपनी आत्मा से भर करके चलाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अपने परिवार में दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से प्रभु आत्मिक रिश्ते में रह सके, पारिवारिक रिश्ते में रह सके मेरे पिता। सिस्टर जीविंता बाड़ा के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका बार बार रिश्ता टूट जाता है प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु कि आपने मनुष्य को शुरू से ही नर और नारी करके बनाया है पिता। सिस्टर जीविंता के पिता परमेश्वर, जीविंता के प्रभु जो भी बार बार रिश्ता टूट जाता है आज अब और इसी वक्त प्रभु, जिसकी वो पसली है मेरे पिता परमेश्वर, वो पसली वाला इंसान प्रभु, वो नर जिसमें से नारी निकली है प्रभु, वो नर इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि अपने नर के साथ में प्रभु अपनी जिंदगी के बाकी के दिन तेरी महिमा के लिए गुजार सके मेरे पिता परमेश्वर जी। और साथ ही साथ प्रभु सिस्टर पूनम बाक्सला के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनके प्रभु जी जो राउर केला से रहने वाली हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, जिनके बच्चे हैं प्रभु, और बच्चे प्रभु जी खुदावंत पढ़ने लिखने में कमजोर है मेरे प्रभु जी, उनका बेटा पढ़ने लिखने में कमजोर है प्रभु जी, आप उनके बेटे के प्रभु जी बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए प्रभु, और अपनी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करके चलाइए प्रभु जी। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे पिता परमेश्वर जी, खुदावंद यीशु प्रभु, मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, प्रभु बड़े बोझ के साथ मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू ले मेरे प्रभु जी, मेरे इन भाई बहनों की परेशानी को दूर कर प्रभु जी, दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे इन भाइयों की, मेरी इन बहनों की प्रभु समस्या को दूर कर दे पिता, पारिवारिक प्रभु वाद विवाद को दूर कर दे, इनके झगड़ों को दूर कर दे प्रभु, हस्बैंड की गलत आदतों को दूर कर दे प्रभु जी, जिनके पास बच्चे ने उनको बच्चे दे मेरे पिता। हे मेरे प्रभु, मेरे इन सभी भाई बहनों के परिवारों को प्रभु खुशहाल जिंदगी जीने का आशीर्वाद दे मेरे पिता परमेश्वर, ये अपने परिवार के साथ खुश रह सके मेरे प्रभु जी। खुदावंद तेरा आत्मा काम करे प्रभु, मैं तेरे सामने सर झुकाता हूँ प्रभु, तेरे सामने हाथ फैलाता हूँ मेरे पिता, मेरे इन भाई बहनों की प्रभु जी घर की खुशहाली को वापस लौटा दे प्रभु, इनकी सुख शांति को वापस लौटा दे प्रभु, इनके घरों में खुशियां दे दे प्रभु, इनको बच्चों की आशीष दे दे प्रभु, इनके परिवार में तेरा सामर्थ बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु जी। एक खुदावंद आपने सच में ऐसा किया, मैं आपका दिल से और मन से धन्यवाद करता हूँ पिता। हे मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि आपने मेरे इन सभी भाई बहनों के जीवन में काम किया, और इसके अलावा जितनों ने भी हमें फ़ोन किया था प्रभु रात में 12-1 बजे 2 बजे, जिनके नाम हम नहीं लिख पाए, मैं उन सबों के लिए भी आशीष मांगता हूँ, उनकी बीमारियाँ उनके शरीरों को छोड़ करके जाए मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, तूने मेरे इन सभी भाई बहनों पर दया की, तरस खाई प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करें उस अनुग्रहकारी प्रभु का। प्रिय विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। अगर आपने पूरे दिल से इन प्रार्थनाओं को आमीन करके रिसीव किया है, विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदल दिया है। प्रभु ने अद्भुत काम किया है आपके जीवन में, आपको बड़ी सामर्थ के साथ आपको आशीषित किया है प्रभु ने। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको दिख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि कॉल नहीं उठा पाते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करिए, अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजते रहिए। हम ऐसे ही पूरे बोझ के साथ, आंसुओं के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं आप सबों से परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका भाई होने के नाते मैं आप सबों से बेहद प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे प्रेम करने के लिए कहता है। मैं आपका भाई, आप सबों से, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबों से बहुत प्रेम करता हूं, और मैं चाहता हूं आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें आए, आपके जीवन में खुशियां आए प्रभु की। इसलिए आप हमेशा अपने इस भाई के पास में अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहे, मैं आपके लिए लगातार दुआ करता रहूँगा।
और प्रियो, इसके साथ ही साथ यदि आप हमें हमारी जयवंत मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, हमारी जयवंत मिनिस्ट्री को और भी ज़्यादा फलवंत करने के लिए कि हम ये संदेश और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें, यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी तरीके से आप अपने स्पेशल दान, अपनी भेंट, अपने दशवांश, अपने दान हमें दे करके आप हमारी जयवंत मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं। आप इस समय पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको हमारा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी मिल जाएगा। और यदि आपको यहाँ नहीं भी दिखेगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा। यदि आप अपना स्पेशल दान, अपनी भेंट, अपना दान, अपना दशवांश हमें देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, ताकि हम और भी अन्य सुविधाओं के साथ परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकें और परमेश्वर के नाम को महिमा और उसके नाम को आदर दे सकें। इसलिए तब तक हम हर शुक्रवार बीमारों के लिए और प्रार्थना निवेदन जितने भी हमारे पास आएंगे, हम हर शुक्रवार को आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपके लिए परमेश्वर की आशीष और बरकतें मांगते रहेंगे। तब तक के लिए प्रियो, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। लगातार आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि परमेश्वर और भी आशीष और आपको बरकत देता रहे और आप हमेशा प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष और आप सबों को बरकत दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की। हम दोबारा से फिर मिलेंगे कल, दोबारा से फिर एक छोटे से मैसेज के साथ हम मिलेंगे और परमेश्वर के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। कल की वीडियो जब आप दोपहर को देखेंगे तो आप अपना उस कमेंट बॉक्स में, आपके जीवन में यदि प्रभु ने आज कोई काम किया है तो आप अपनी गवाही शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाही कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके दें। और यदि आपके जीवन में प्रभु ने कोई काम किया है तो एक 2 मिनट की छोटी शॉर्ट वीडियो बना करके आप अपनी गवाही, किस चीज़ से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, आप उस बात की गवाही 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे जो 3 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इन तीनों नंबरों पे आप हमें भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबों को आशीष दें। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के लिए आप प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मसीह यीशु के नाम में सभी को जय मसीह की।